इरोजन फंक्शन ऑफ अ ग्लेशियर, ग्लेशियर के द्वारा क्षरण का कार्य। व्हेन अ ग्लेशियर moves ahead, it is always loaded with rock materials called drift or boulder. When glacier moves, जब ग्लेशियर गति करते हैं ahead आगे की ओर, it is always loaded हमेशा वजन से भरे होते हैं with rock material चट्टानी तत्वों के साथ या शिलाखंडों के साथ, called drift इसे हम ड्रिफ्ट या दर्रा सुरंग कहते हैं, और बोल्डर या शिलाखंड कहते हैं, और बोल्डर क्ले या शिलाखंड की मिट्टी कहते हैं। These materials work as a tool for erosion, ये सभी तत्व क्षरण का कार्य करते हैं। ड्यू टू दिस इसके कारण इरोजन वर्क ऑफ ग्लेशियर क्षरण का कार्य ग्लेशियर के द्वारा यू शेप्ड वैली यो आकार की घाटी में किया जाता है। हैंगिंग वैली एंड ग्लेशियल टर्फ एंड टर्फ लेक्स आर फॉर्म्ड। इससे हमें लटकती हुई घाटियाँ ग्लेशियल या ग्लेशियल टर्फ मिलता है, एंड टर्फ लेक्स और टर्फ झील मिलती है, आर फॉर्म्ड ये सभी पाए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन वर्क परिवहन के कार्य। द ग्लेशियर मूव्स वेरी स्लो, ग्लेशियर बहुत धीरे गति करते हैं। द ग्लेशियल आइस टेक्स रॉक मटेरियल पेबल्स, ग्लेशियल या बर्फीली बर्फ के कण मुख्य रूप से कंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, सैंड मिट्टी को इकट्ठा करते हैं, एंड सॉइल इन इट इज कॉल्ड लोड ऑफ ग्लेशियर, इन्हें ही ग्लेशियर का मुख्य वजन कहा जाता है। डिपोजिशनल वर्क स्थान संबंधी कार्य। व्हेन द ग्लेशियर मेल्ट्स, जब ग्लेशियर मिलते हैं, स्टार्ट डिस्पोजिंग इट्स सेडिमेंट्स, तलछट को कम करते हैं, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैली, घाटी के विभिन्न क्षेत्रों से। द लैंड फॉर्म मेड बाय सच डिपोजिशन इज नोन एज मोरैनीज, इसलिए इसे हम जमा किया निक्षेपण के द्वारा किए गए कार्य को हम हिमोड़ कहते हैं। मोरिनेस आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, हिमोड़ निम्नलिखित तरह के होते हैं। पहला है मोरैनीस हिमोड़। व्हेन द ग्लेशियर्स मेल्ट द डेब्रिस, जब ग्लेशियर आपस में मिलते हैं निचले क्षेत्रों पर, कलेक्ट द लास्ट एंड ऑफ द ग्लेशियर, आपस में मिलते हैं और इकट्ठा होते हैं, एंड अ लैंड फॉर्म, एक जमीन के क्षेत्र पर, इज मेड दैट कॉल्ड मोरैनीज या मोरैन, या इसे हम हिमोड़ कहते हैं। इट हैज शार्प एंड राउंड शेप्ड रॉक ऑल्सो, इसमें तेज और गोल आकार की चट्टानें भी होती हैं। लेटरल मोरेनिस पार्श्व हिमोड़। मटेरियल डिपॉजिटेड इन आइदर साइड ऑफ द ग्लेशियर, जब तत्व ग्लेशियर के द्वारा दूसरी तरफ इकट्ठा होते हैं, इज नोन एज अ लेटरल मोरेन, इसे पार्श्व हिमोड़ कहा जाता है। मीडियल मोरेनिस मध्यावर्ती हिमोड़। व्हेन टू ग्लेशियर्स डिफरेंट साइड ज्वाइन, जब दो तरह के ग्लेशियर दो अलग अलग दिशाओं से इकट्ठा होते हैं। दियर लेटरल मोरेन्स आल्सो ज्वाइन नियर द कॉन्फ्लुएंस, एंड मोरेन्स फाउंड एट दैट मीटिंग प्लेस आर कॉल्ड मीडियल मोरेन्स। मुख्य रूप से जहाँ पर यह ग्लेशियर आपस में मिलते हैं और इकट्ठा होते हैं, इस स्थान को हम मीडियल मोरेन्स कहते हैं, या मध्यावर्ती मोरेन्स कहते हैं, या मध्यावर्ती हिमोड़ कहा जाता है। टर्मिनल मोरेन अंतिम हिमोड़। मटेरियल ड्रॉप्ड एट द एंड ऑफ वैली, जब तत्व घाटी के अंतिम चरण में गिरते हैं। ग्लेशियर इन इट, ग्लेशियर इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिज, तब ग्लेशियर चोटी से नीचे गिरते हैं, इस कॉल्ड टर्मिनल मोरेन, इसलिए इसे अंतिम हिमोड़ कहा जाता है। दीज कुड बी सीन ओनली व्हेन द ग्लेशियर्स मेल्ट एंड फ्लो लाइक वाटर, यह तभी देखा जा सकता है जब ग्लेशियर मेल्ट मिलते हैं या गलते हैं, एंड फ्लो लाइक वाटर, और पानी की तरह बहते हैं। द फंक्शन ऑफ अ ग्राउंड वाटर, द फंक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल के कार्य। रेन वाटर फॉल्स ऑन द सरफेस, जब वर्षा का पानी नीचे सतह पर गिरता है, ऑफ लैंड जमीन पर,
एंड सम ऑफ डिपॉजिट्स ऑन द माउंटेन पीक्स, और कुछ पानी इकट्ठा होता है पर पहाड़ों की चोटियों पर इन द फॉर्म ऑफ आइस, बर्फ के रूप में। सम पार्ट ऑफ रेन वाटर एवेपोरेट्स, पानी का कुछ हिस्सा वाष्पित हो जाता है इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में। एंड सम रन्स थ्रू रिवर्स, और कुछ नदियों में बह जाता है। एंड नुल्लाह गोस इनटू सी, और जाकर समुद्र में मिलता है। एंड रिमेनिंग वाटर गोस, और बचा हुआ पानी अंडरग्राउंड, भूमि में समा जाता है। द वाटर विच कलेक्ट्स ऑन द ग्राउंड, जो पानी सतह द्वारा इकट्ठा किया जाता है, गोज इनटू द ग्राउंड, जमीन के अंदर जाता है, इस कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, इसे भूमिगत जल कहा जाता है। वाटर रीच इनटू ग्राउंड, जब पानी सतह में जाता है, थ्रू रिवर्स, नदियों में जाता है, लेक्स झीलों में जाता है, एंड सी समुद्रों में जाता है। रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम आइस, बरसात का पानी, एंड वाटर फ्रॉम आइस, बर्फ के द्वारा बनाया गया पानी। व्हेन कलेक्ट्स अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, यही पानी जब जमीन के अंदर जाता है इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, इसलिए इसे हम भूमिगत जल या सतही जल कहते हैं। रॉक इन विच इजली इंटर्स आर कॉल्ड पोरस रॉक्स, पानी या जब चट्टानों में प्रवेश करता है, आसानी से प्रवेश करता है, कॉल्ड पोरस रॉक्स, या इसे छिद्र युक्त चट्टाने कहते हैं। एंड रॉक्स इन विच वाटर डज नॉट इंटर, और पानी जैसे चट्टानों में प्रवेश नहीं कर पाता, कॉल्ड इम्पोरस रॉक्स, इसे अछिद्र चट्टाने कहते हैं, या छिद्र से हटी हुई चट्टाने कहा जाता है। द अंडरग्राउंड वाटर आल्सो स्टार्ट्स फ्लोइंग टूवर्ड्स स्लोप, भूमिगत जल मुख्य रूप से ढलानों की ओर भी बहना शुरू करता है। अंडरग्राउंड वाटर डज नॉट रिमेन इन सेम क्वांटिटी, भूमिगत जल मुख्य रूप से समान मात्रा में नहीं होता एवरीवेयर, हर जगह। द मेन फंक्शन ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर मुख्य रूप से भूमिगत जल का कार्य है, इज डन अंडर द सरफेस, जो सतह के अंदर जाए। इट पार्टली एग्जिस्ट ऑन द सरफेस लाइक वाटरफॉल, और यह सतह के ऊपरी हिस्सों पर भी इकट्ठा होता है, जैसे लाइक वाटरफॉल, जलप्रपात, आर्टिसियन वेल, बोम्बकूप, एंड गीजर, और गर्म पानी का झरना। द रॉक्स विच होल्ड अंडरग्राउंड वाटर, चट्टाने जो भूमिगत जल को रोक रखती हैं, आर कॉल्ड सैचुरेटेड रॉक्स, या संतृप्त चट्टाने कहा जाता है। द लेवल ऑफ वाटर फ्रॉम विच द रॉक्स रिमेन फिल्ड, पानी की वह सतह जहाँ पर चट्टानों से भरी हुई होती हैं, विथ वाटर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर लेवल, इसे हम पानी का या जमीन की सतह का पानी का लेवल या जल का पर्याप्त पानी मात्रा में पानी का होना कहते हैं। वाटर विच कम्स आउट फ्रॉम पोरस रॉक्स, पानी जब छिद्रयुक्त चट्टानों से बाहर आता है, एंड क्रैक्स टू द सरफेस, और सतह को तोड़ता है, इज कॉल्ड वाटर रिसोर्स, इसे जल संसाधन कहा जाता है। ड्यू टू अंडरग्राउंड हीट, भूमिगत तापमान के कारण, वाटर फ्रॉम बिग रिसोर्सेज, पानी के बड़े बड़े स्रोत, इज थ्रोन अप इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन, तो इसे फव्वारों के रूप में बाहर निकालते हैं। इट इज़ कॉल्ड गीज़र, इसे गीज़र कहा जाता है, गर्म पानी का स्रोत कहा जाता है। द ओल्ड फेथफुल गीज़र ऑफ येलोस्टोन नेशनल पार्क इन नॉर्थ अमेरिका इज़ अ वर्ल्ड फेमस गीज़र। द ओल्ड फेथफुल, पुराने विश्वास के अनुसार, गीज़र ऑफ येलोस्टोन नेशनल पार्क जो नॉर्थ अमेरिका में है, अपनी तरह का दुनिया में एकमात्र फेमस गीज़र या गर्म पानी का स्रोत है या झरना है। ग्राउंड वाटर इज आल्सो अ मीन्स ऑफ बैलेंसिंग सरफेस, भूमिगत जल का मुख्य मतलब यह होता है कि जमीन के अंदर के पानी को बैलेंस करे या उसके सतह को समतल करे। सेवरल लैंडफॉर्म्स, कुछ भूमियाँ आर क्रिएटेड थ्रू दियर इरोजन, क्षरण करती हैं, एंड ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा, और इसका परिवहन करती हैं। ग्राउंड वाटर डज इट वर्क स्पेशली इन लाइमस्टोन एरियाज, सतही जल मुख्य रूप से लाइमस्टोन एरियाज या जहाँ पर चूने के पत्थर पर जहाँ पर कार्य करता है। एंड इट इज कॉल्ड
कार्स्ट टोपोग्राफी या कार्स्ट स्थलाकृत कहा जाता है। लाइमस्टोन इज अ मैन काइंड ऑफ रॉक विच डाइल्यूट्स रेन वाटर इजली। और 5 चूना या चूने के पत्थर मुख्य रूप से ऐसे चट्टान होती हैं जो पानी में आसानी से घुल जाती हैं। बिकॉज इट इंक्लूड्स कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। रेन वाटर पासिंग थ्रू दीज रॉक्स इंटरिंग इट्स ग्राउंड फ्लोज एंड इट डस इरोजन। और यह भूमिगत भूमि में आसानी से समा जाते हैं और क्षरण का कार्य नहीं करते। द इरोजन वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। क्षरण मुख्य रूप से भूमिगत जल के द्वारा 2 तरह से किया जाता है, लैंडस्केप और सरफेस। लैंडस्केप ऑन द सरफेस, परिदृश्य जो सतह पर होता है, अंडरग्राउंड लैंडस्केप और भूमिगत जल का परिदृश्य। अमंग द लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड ऑन द सरफेस, भूमिगत अमंग द लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड ऑन द सरफेस, सतह पर ये सभी भूमियाँ बनाई जाती हैं लैपीज लेपाई के द्वारा, सिंक होल छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा। आर प्रोमिनेंट या मुख्य इसके कारण हैं। द अंडरग्राउंड लैंड फॉर्म्स इंक्लूड केव्स, भूमियों में भूमिगत जल के अलावा मुख्य रूप से गुफाएं भी शामिल हैं। स्टैलेक्टिस एंड स्टैलाग्माइट्स, जिनमें से मुख्य रूप से आरोही निक्षेप और निलंबी निक्षेप होता है। दीज लैंड फॉर्म्स, ये भूमियाँ, आर क्रिएटेड ड्यू टू द ड्रिपिंग, जिसे हम बहुत गीला कहते हैं, ऑफ वाटर फ्रॉम लाइमस्टोन, जो चूने के पत्थर द्वारा गीला कर दिया जाता है। द वाटर इवेपोरेट्स, यह पानी वाष्पित होता है। एंड कैल्साइट इज लेफ्ट, कैल्साइट को छोड़ देता है। बिहाइंड एंड फॉर्म्स अ पिलर लाइक शेप, और एक स्तंभ का कार्य करता है आकार के रूप में। सच लैंड फॉर्म्स, यह भूमियाँ, आर फाउंड इन द केव, गुफाओं में पाए जाते हैं। इन द कोस्ट ऑफ एड्रियाटिक सी, जिसे जो एड्रियाटिक समुद्र के किनारे पाए जाते हैं या किनारों पर पाए जाते हैं। बस्तर एरिया, बस्तर क्षेत्र में आल्सो हैव केव्स, गुफाएं पाई जाती हैं। विथ लाइमस्टोन लैंड फॉर्म, जहाँ पर चूने के पत्थर की भूमियाँ पाई जाती हैं। आगे हम लास्ट पार्ट में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।